मैंने बैंक की कनॉट प्लेस शाखा में 36 साल नौकरी की थी और जिस दिन मैंने अपनी बहू नेहा का टूटा हुआ मोबाइल मरम्मत के लिए उठाया, उसी दिन मुझे समझ आया कि पिछले 16 महीनों से मैं सिर्फ लुट नहीं रही थी, मुझे धीरे धीरे चुपचाप पूरी तरह मिटाया जा रहा था। मेरा घर, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी भर की कमाई और मेरा अस्तित्व। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब करने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, वो वही थी जिसे मैं अपनी बेटी मानती थी। लेकिन कहानी उस दिन से बहुत पहले शुरू होती है। मैं मीना अग्रवाल, द्वारका सेक्टर 12 में रहती हूँ, सेक्टर 9 मेट्रो के पास पार्क के सामने वाली इमारत में। 7 साल पहले मेरे पति राजीव दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उसके बाद से मैं अपने बेटे विक्रम, बहू नेहा और 5 साल के पोते आर्यन के साथ रह रही थी। मेरे पेंशन 50,000 से ज़्यादा थी, भविष्य निधि का ब्याज अलग। पूरी जिंदगी बैंक में काम किया था, इसलिए हर लेन देन, हर खर्च मैं अपनी छोटी डायरी में लिखती थी। चश्मा लगाता था, घुटनों में कभी कभी अकड़न रहती थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह ठीक था, या शायद मुझे ऐसा लगता था। अब आता है वो दिन, अगस्त की उमस भरी सुबह, 17 तारीख मंगलवार, सुबह के 8:30 बजे थे। मैं रसोई में आर्यन का टिफ़िन बना रही थी। पराठे और दही उसे बहुत पसंद थे। तभी नेहा अपने कमरे से लगभग दौड़ती हुई आई, चेहरे पर घबराहट थी। मम्मी जी, बड़ी मुसीबत हो गई है। उसने मोबाइल मेरे सामने रखा। देखिए, चालू ही नहीं हो रहा। आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सप्लायर से बात करनी है, पेमेंट फाइनल करना है। प्लीज़ आप इसे सेक्टर 10 टेक फिक्स ले जाकर दिखा दीजिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो परेशान थी, लेकिन उस घबराहट में कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई। ठीक है बेटा, मैंने कहा, तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं अभी लेकर जाती हूँ। वो जाते जाते बोली, बस उनसे कहना सिर्फ स्क्रीन देखें, बाकी कुछ खोले नहीं, गोपनीय डेटा है। उस वक्त ये बात सामान्य लगी। आज सोचती हूँ वो पहला संकेत था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने अपना बड़ा सा चमड़े का पर्स उठाया, नेहा का मोबाइल अंदर रखा और बाहर निकल आई। पार्किंग में श्याम चाचा मिले। कहाँ जा रही हैं मीना जी, इतनी सुबह? बस बाजार, मैंने कहा। नेहा का मोबाइल ठीक करवाना है। वो मुस्कुराए। अच्छा, मेरा बेटा मनोज भी वहीं टेकफिक्स में काम करता है, बढ़िया लड़का है। ये छोटा सा संयोग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 10 मिनट में मैं सेक्टर 10 के बाजार पहुंच गई। गर्मी में मेरे जूते भारी लग रहे थे। टेकफिक्स की नीली सफ़ेद तख्ती दिखी। अंदर गई तो ठंडी हवा ने राहत दी। काउंटर पर एक दुबला सा युवक बैठा था, नीली टी शर्ट पहने। नमस्ते आंटी, उसने कहा। मैं मनोज हूँ, आप सी ब्लॉक से हैं ना? पापा ने बताया था। मुझे अच्छा लगा। मैंने मोबाइल उससे दिया। वो जांच करने लगा, चार्जिंग पोर्ट, बटन, स्क्रीन। फिर उसने मोबाइल एक डिवाइस से जोड़ दिया। मैं चुपचाप उसे देख रही थी और तभी उसका चेहरा बदल गया। पहले भौएं सिकुड़ी, फिर आंखें फैल गईं। उसने स्क्रीन अपने करीब की, कुछ पढ़ा और फिर मुझे देखा। उस नज़र में जो था वो मैं आज भी नहीं भूल पाती। भ्रम, सदमा और गहरी चिंता। आंटी जी, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। क्या आप मेरे साथ अंदर वाले कमरे में आ सकती हैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ बेटा? कृपया यहाँ नहीं। उसने दुकान का बोर्ड लगाया और मुझे पीछे छोटे से कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद किया। अब मैं सच में डर गई थी। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया, मोबाइल सामने रखा, लेकिन स्क्रीन मेरी तरफ नहीं घुमाई। आंटी जी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बात क्या है? उसने गहरी सांस ली। सबसे पहले अभी इसी वक्त अपने सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सब बंद करवाइए और जब तक ये नहीं होता घर मत जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई और उस पल सब कुछ खत्म हो गया। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था। नाम था डॉक्यूमेंट बैकअप। अंदर मेरे तीनों डेबिट कार्ड की साफ तस्वीरें, आगे पीछे सीवीवी तक साफ दिख रहा था। मेरा आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक के हर पन्ने की तस्वीर। और फिर
एक वीडियो। मैं एटीएम मशीन के सामने खड़ी थी, पिन डालते हुए। कैमरा ऐसे एंगल से था कि हर नंबर दिख रहा था। पीछे से नेहा की आवाज़, मम्मी जी धीरे दबाइए, हाँ ऐसे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनोज ने आगे स्क्रॉल किया। मेरे हस्ताक्षरों की अभ्यास की हुई कॉपियां, जैसे कोई मेरे सिग्नेचर सीख रहा हो। आंटी जी, क्या आपको पता है ये सब क्या है? मैं कुछ बोल नहीं पाई, आवाज़ गले में अटक गई थी। उसने और ऐप्स खोले, स्क्रीन मिरर, कॉल रिकॉर्डर, ओटीपी फॉरवर्डर। क्या किसी ने आपके मोबाइल में सुरक्षा ऐप डाला था? उसने पूछा। मेरे दिमाग में बिजली कड़की। 6 महीने पहले नेहा ने कहा था, मम्मी जी आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, मैं आपके मोबाइल में सुरक्षा ऐप डाल देती हूँ। मैंने बिना सोचे अपना मोबाइल उसे दे दिया था। नेहा? मेरी आवाज़ फुसफुसाहट बन गई। मनोज ने सिर हिलाया। आंटी जी, ये जानबूझकर किया गया है और शायद ये बहुत पहले से चल रहा है। उसने व्हाट्सएप खोला, एक वकील के साथ चैट। अगर वो मानसिक रूप से अयोग्य हो तो मुख्तारनामा कैसे बनेगा? संपत्ति ट्रांसफर जल्दी कैसे होगा? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज ने टिश्यू दिया। आंटी जी, अभी रोना नहीं है, सबूत सुरक्षित करना है। उसने सारी फाइलें अपने मोबाइल में भेजी, एक पेन ड्राइव बनाई, मेरे हाथ में दी। अब बैंक को फ़ोन कीजिए। मैं कांपते हाथों से कस्टमर केयर पर लगी। जो सुना वो मौत से कम नहीं था। पिछले 16 महीनों में 437 ट्रांजैक्शन, हर 2-3 दिन में 48 से 49 हज़ार, कुल 21,47,000। मेरी पूरी कमाई, सब गायब। मैं कुर्सी से गिरते गिरते बची। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मुझे लूटने वाला कोई बाहर का नहीं था, वो मेरे घर के अंदर थी, जिसे मैंने बेटी माना, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। और यहीं से मेरी लड़ाई शुरू हुई। कहानी जारी है।